एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन। जैसे कि आने वाला है हमारा पंजाब का डीएचएस का एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीएचओ का एग्ज़ाम, डीएसएसएसबी की तैयारी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आप लोगों को, रेगुलर एमसीक्यूज़ की क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एंड बीएफयूएचएस की आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी, एंड ईएसआईसी की वैकेंसी है इनके लिए भी। सो आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जिसमें आपको हर एक तरह का क्वेश्चन मैं करवाऊंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एंड अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है मेरे साथ, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो रिसेंटली हमारे बहुत सारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो डीएचएस पंजाब के लिए 999 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। फटाफट से इसको बैच को ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स को, बिकॉज डीएचएस की वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है। एंड एक हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है जो कि है रिकॉर्डेड बैच, जिसमें लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी, बस एक लाइव क्लासेस संडे को डाउट क्लासेस की लगा करेगी। ये रिकॉर्डेड बैच ओनली 899 का है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है प्लस टेस्ट सीरीज। सो 899 में ये 2 मंथ्स का बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, विद 1 लाइव रिकॉर्डेड क्लास। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आपको जितने भी आपके डाउट्स होंगे लाइव क्लास में, डाउट क्लास में आप अपने क्लियर कर सकते हो। बाकी जो बैचेस हमारे बाकी डीएसएसबी के लिए, वो सारे बैचेस जो है हमारे कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। ये बैचेस हैं हमारे, आप इस नंबर पे कॉल करके हर एक बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और इनमें मैं आपको बैचेस थोड़े डिस्क्राइब कर दूंगी। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमने कर लिया था। सो हमारा अब 16th क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ईच checkup, the weight, blood pressure and the fundal height need to be documented. What is the other parameter need to be mentioned? तो देखो, जब भी आप एक चेकअप करते हो उसमें आप एक पेशेंट का वेट, ब्लड प्रेशर, फंडल हाइट लिख दी तो इट मीन्स लेडीज कौन सी है, ये प्रेग्नेंट वुमेन है, और डॉक्यूमेंट करते हो। तो अगर आप ये पैरामीटर्स चेक कर रहे हो सारे, तो और कौन सा पैरामीटर आपको अब मेंशन करना था यहाँ पे? डिटरमाइनिंग द क्लाइंट RH फैक्टर, evaluating the client for edema, measuring the client HB level, obtaining pelvic measurement. So देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है edema। देखो, जब हम ब्लड प्रेशर प्लस फंडल हाइट चेक कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं, सो पेशेंट को मोस्टली आप किस चीज़ के लिए चेकअप करते हो? ईच चेकअप कौन सा पैरामीटर लिखा है, तो आप यहाँ पे किसको करोगे? एडिमा को। क्यों एडिमा को चेक करोगे? देखो, एडिमा जो है सबसे पहले गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मोस्टली कॉमन देखी जाती है वुमेन्स में। आप काफ़ी बोल रहे होंगे HB लेवल, तो यहाँ पे लिखा है पैरामीटर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें जो है आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाते हो। ठीक है, इसने लिखा है ईच चेकअप। ठीक है, वेट करते हो, ब्लड प्रेशर करते हो, फंडल हाइट करते हो, ये कैसे चेक करते हो? आप अपने खुद से। ठीक है, आप लैब की टेस्टिंग थोड़ी करवाते हो। सो इसमें आप इवेलुएट क्या करवाओगे? एडिमा। क्वेश्चन को लिटिल बिट थोड़ा ध्यान से समझना है, आपको खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेवरल मिनट्स आफ्टर वजाइनल डिलीवरी, नर्सिंग असेसमेंट रिवील्स गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट वजाइना एंड अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, द ग्लोबल शेप्ड यूट्रस, नर्स शुड सस्पेक्ट विच कंडीशन। तो देखो, कुछ मिनट्स के बाद वजाइनल डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसके बाद गश ऑफ ब्लड आ रहा है पेशेंट के वजाइना से, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग हो रही है। लेंथनिंग का मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ रहा है, उसका ये पॉइंट होता है। लिखा जाता है कि प्लेसेंटल सेपरेशन जो है आपको कैसे पता चलेगी कि हो रही है। सो उसका पॉइंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग मतलब अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अपने नीचे छोड़ी है, ठीक है, और वो लंबी हो रही है, इट मीन्स कि वो क्या हो रही है? प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है, तभी वो लंबी हो रही है। ठीक है, और उसका ग्लोबल शेप्ड यूट्रस हो गया है। तो नर्स अब इस कंडीशन को क्या बोलेगी? सर्वाइकल एंड वजाइनल रेक्लेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर यूट्रस इवोल्यूशन। सो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट लिख दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग। सो इट्स अ प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, जब भी प्लेसेंटल सेपरेशन होती है, तो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग हो रही है, तो इट मीन्स जो सेपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लेसेंटल सेपरेशन हमें कैसे पता चलती है मोस्ट इफेक्टिवली? सो जब आपको अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी देखने को मिलती है, कि वो खुद ब खुद ही लंबी हो रही है, बाहर को ज्यादा दिखने को मिलती है, सो इट मींस प्लेसेंटल सेपरेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकेट्रिक का क्वेश्चन है।
सो पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन इज एबल टू स्पीक ओनली इन अ विस्पर। तो पेशेंट जो है वो बोल नहीं पा रहा, बस जब वो बोलता है तो विस्पर ही करता है, उसको क्या बोलते हैं? फोनिया, म्यूटिज्म, अफेजिया, स्टूपरनेस। तो विस्परनेस होती है बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम नॉइस में बोलना कि किसी को भी ना सुनाई दे। सो इसमें पेशेंट बोल नहीं पाता, बस विस्पर ही करता है, उसको बोलते हैं अफोनिया। ठीक है, अफोनिया टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। सो इन टर्म्स को अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the term used to explain in disorder of thoughts in which thinking proceeds slowly with many unnecessary details but finally reach the point is। so कह रहा है ये कौन सा डिसऑर्डर है थॉट का जिसमें पेशेंट सोचता तो है बहुत स्लोली, अननेसेसरी डिटेल्स भी आपको देता है, पर घूम फिरा के वो अपने पॉइंट पे आ जाता है। सो फ्लाइट ऑफ आइडिया, टेजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी, ऑल ऑफ द अबव। सो आपको पता ही है, इट्स अ सर्कमस्टेंशियलिटी। जब पेशेंट से आपने कुछ पूछा वो बात करना स्टार्ट करेगा, घूमेगा फिरेगा, बाद में इधर उधर की डिटेल्स देगा, पर जो आपने पूछा उसके बारे में वो बता देगा, उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। टेजेंशियलिटी होता है कि वो आपको अननेसेसरी डिटेल्स भी देगा पर कभी भी वो पॉइंट पे पहुंचेगा नहीं जो आपने पूछा है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता है कि बार बार आइडियाज़ आते हैं उसे, डिफरेंट डिफरेंट उसके दिमाग में बहुत सारे। सो ये जो हमसे पूछा था कि वो फाइनली रीच कर जाता है पॉइंट पे, दैट इज ऑब्वियसली योर सर्कमस्टेंशियलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। Relatives of Mr. X brought her to psychiatric hospital with an application made out of to the magistrate and got her admitted in a hospital. The nurse should know this type of admission is। so देखो ऐसे ही क्वेश्चन अब बी ए फ्यूचर्स में आ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, एनक्लेक्स बेस्ड बहुत कम आ रहे हैं बट वो भी हम करेंगे। एंड नॉर्सेट में ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री के पेपर में और जो एनक्लेक्स बेस्ड है वो आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। डीएसएसबी में भी वन लाइनर क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं, प्लस ईएसआईसी में भी वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो अपना जो वन लाइनर क्वेश्चंस का जो होता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, इस जस्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर करनी है मेरे साथ, आपको अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ के, तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि रेगुलरली आपके लिए क्वेश्चंस आते रहें। हर एक बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो देखो, मिस्टर एक्स है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, उसको आप लेके आए हैं उसके रिलेटिव्स। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है मजिस्ट्रेट ने की है उसकी एडमिशन कराने के लिए हॉस्पिटल में। तो इस टाइप के एडमिशन को आप क्या बोलोगे? एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एडमिशन ऑन इनवॉलंटरी बेसिस, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। चाहे मजिस्ट्रेट ने किए हो, रिलेटिव्स लेके आए हो पेशेंट को, कोई भी ऐसा केसेस हो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस तब होता है जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है। ठीक है, सो इट्स अ एडमिशन अंडर द रिसेप्शन ऑर्डर। सो वॉलंटरी होता है जो पेशेंट खुद ब खुद आ जाता है। इनवॉलंटरी होता है कि जब पेशेंट को आप ज़बरदस्ती लेके एडमिट करवा देते हो। ठीक है, उसकी मर्ज़ी से नहीं आया है, वो किसी और की मर्ज़ी से आया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती का बोला हो। सो इट्स अ रिसेप्शन ऑर्डर की बेसिस पे जो है एडमिशन को हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, पैथोलॉजिकल रेपिटेशन बाय द वर्ड्स ऑफ अदर पर्सन इज रेफर टू। जब आप किसी और पर्सन के वर्ड्स को रिपीट करता है पेशेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया, क्लैंग एसोसिएशन, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी तो हम अभी पढ़ के आए हैं तो ये तो नहीं है। क्लैंग एसोसिएशन होती है एक ही तरह के वर्ड्स बोलना, बैंग, कैंग, लैंग। सो ऐसे वाले वर्ड्स बोलना, उसको बोलते हैं हम क्लैंग एसोसिएशन। इकोप्रेक्सिया होता है जब हम किसी की, जब पेशेंट जो है मूवमेंट्स को रिपीट करें। अगर हम आईब्रोज अप कर रहे हैं तो पेशेंट भी आईब्रोज अप करेगा। ठीक है, शोल्डर को घुमा रहे हैं तो पेशेंट भी वही स्टार्ट कर देगा। मूवमेंट की रेपिटेशन को कहते हैं इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया होता है वर्ड्स की रेपिटेशन। सो जो ऑप्शन राइट होगा दैट इज योर इकोलेलिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कुबलर रॉस थेरेपी ऑफ ग्रीफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टेज 2। सो कुबलर की रॉस थेरेपी है ग्रीफ की। ठीक है, कुबलर रॉस की थेरेपी ग्रीफ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, जिसको हम बोलते हैं डाबडा। डाबडा, ठीक है, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा बिहेवियर सेकेंड स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो देखो ऑप्शंस क्या है हमारे? डिप्रेशन, एंगर,
बार्गेनिंग एंड डिनायल। सो मेरे को बताना कि दो एज है तो सेकंड वाला ए कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या चीज़ आपको सेकंड में देखने को ऑब्जर्वेशन में मिलेगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जो भी आपको देखने को मिलेगा इन द पर्सन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The involuntary blocking of unpleasant feeling and experience from one's awareness is known as। so जब आप involuntary क्या होता है पर्सन में, कभी कभी ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम सुप्रेस नहीं करते पर हमारे अंदर खुद ब खुद ही वो जो है सुप्रेस हो जाते हैं। अनप्लेजेंट फीलिंग जो हमें पसंद नहीं होती वो खुद ब खुद ही इनवॉलेंट्री ब्लॉक हो जाते हैं हमारे माइंड में, हमारी अवेयरनेस में ये नहीं होता, हमें नहीं पता कि वो आइडियाज़ जो हैं, वो गंदे गंदे सपने जो हैं, वो गंदे गंदे आइडियाज़ फीलिंग्स जो हैं वो सुप्रेस हो चुकी हैं। उसको आप क्या बोलते हो? इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, सुप्रेशन, रिग्रेशन। सो इट्स अ रिप्रेशन। सो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज योर बी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बता सकती हूँ। सेकेंडली, अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से आप बैचेस ज्वाइन कर दो, बिकॉज आप पेपर आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्म्स निकलने ही वाले हैं विद इन 15-10 डेज। सो तैयारी स्टार्ट कर दो। 999 का क्रैश कोर्स DHS बैच के लिए स्टार्ट हो गया है। एम्स, नॉर्सेट, DSSB, BFHS का आने वाला एग्जाम, CHO पंजाब, बहुत ही बम्पर वैकेंसी। BFHS की वैकेंसी के लिए 799 का MCQ बैच चल रहा है, 1499 का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, फुल थ्योरी बैच 2499 का। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। तो थैंक यू सो मच, कल की वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।